बच्चों, आज मैं आप लोगों को बैगन का भुर्ता का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था आदमी, वो बहुत बड़ा शायर था। वो हमेशा शायरी करने में मगन रहता था। उसका नाम था मंडेलाल जानी। मंडेलाल के बीबी को बैगन बहुत पसंद था। एक रोज उसने अपने मियाँ को पुकारा, जानी रे जानी। वो शायर मियाँ ने कहा, बोलो मेरी रानी। उसकी बीबी चहक उठी और बोली, आज मुझे तो भुर्ता खाने का बहुत मन करता है। 2-4 बैगन तो ले आओ ना। शायर मियाँ सिर पर टोपी और कंधे पर झोला डालकर चल दिए अपनी बीबी के लिए बैगन लाने। थोड़ी ही दूर गया तो नदी के किनारे एक बाड़ी थी। शायर मियाँ वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। शायर मियाँ सोचा, जब मालिक वहाँ नहीं है तो बैगन किससे पूछकर लिया जाए। शायर मियाँ ने थोड़ी देर सोचा और सोचकर तय किया कि मालिक नहीं है तो क्या, ना सही, नदी तो है ना, हम उसी की इजाजत से ये बैगन लेंगे। शायर मियाँ बोले, पानी रे पानी। नदी कुछ नहीं बोली तो वे खुद ही नदी के तरफ से शायर बोले, बोल मंडेलाल जानी। शायर मियाँ ने पूछा, बैगन मैं ले लूं 2-4। नदी मौन रही तो उसकी ओर से शायर मियाँ ने फिर से कहा, हाँ ले लो ना 10-12। शायर मियाँ ने बड़े बड़े दर्जन भर बैगन तोड़कर झोले में डाले और घर पहुंचकर बीबी को हाथ में दिए। उसकी बीबी ने मिर्च मसाला डालकर उनका भुर्ता बनाया और दोनों ने साथ बैठकर चटकारे लेते हुए खा रहे थे। हफ्ते भर में ही सारे बैगन खत्म हो गए। उसकी बीबी को बैगन का भुर्ते का तो चस्का लग गया। शायर मियाँ रोज दिन नदी के किनारे जाते थे और बाड़ी में से बैगन चुराकर ले आते थे। अब बाड़ी में धीरे धीरे बैगन तो कम होने लगे। अब बाड़ी के मालिक सयाने लाल सानी ने सोचा, मेरा बाड़ी में बैगन कम होते जा रहा है। जरूर कोई चोर बैगन चुराने आता होगा। एक रोज सयाने लाल सवेरे उठकर एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़ा होकर के देख रहा था, जो कोई बैगन चुराने आएगा तो पकड़ेंगे। घंटे भर बाद शायर मियाँ झोला लेकर के पधारे और बोले, पानी रे पानी। नदी क्या बोलती, इसलिए उन्होंने शायर खुद ही कहा, बोलो मंडेलाल जानी। अब शायर मियाँ फिर बोले, मैं बैगन ले लूं 2-4। जवाब भी खुद ही ने दिया, हाँ ले लो 10-12। शायर मियाँ ने झोला भर बैगन तोड़ लिए और तोड़ के जैसे ही जाने लगे कि सयाने लाल पेड़ की आड़ में से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। सयाने लाल उससे पूछा,
किसकी इजाजत से आपने ये बैगन तोड़ के जा रहे हैं? शायर मियाँ ने मासूमियत से कहा। किसकी इजाजत से? उस नदी के इजाजत से। मैंने बैगन लिए हैं। सयाने लाल ने फिर उससे पूछा। क्या नदी बोलती है? शायर मियाँ बोले। नदी नहीं बोलती है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ना। सयाने लाल को बहुत गुस्सा आ गया। सयाने लाल उस शायर मियाँ को रस्से से बांधकर कुएं में गिराया और फिर बोला, पानी रे पानी। कुएं का पानी थोड़े ही बोलता था जो बोलेगा, इसलिए सयाने लाल ने खुद ही कहा, बोलो सयाने लाल सानी। सयाने लाल ने पूछा, इसे 2-4 डुबकियां खिलाऊं? कुएं के बजाय फिर सयाने लाल ही बोला, खिलाओ उसे 2, 10, 12 डुबकियां। सयाने लाल ने उस शायर मियाँ को डुबकियां खिलानी शुरू की। वह रस्सा तोड़ता शायर मियाँ पानी में गिर जाते और खींचता तो बाहर आ जाते और उसके नाक कान में मुंह में पानी भर जाता। शायर मियाँ ने गिड़गिड़ाने लगे और फिर बोला, भैया मुझे माफ कर दो। लगाने के अब बाद मैं कभी सयाने चोरी लाल नहीं सानी करूंगा। को दया आ गई। उसने शायर मियाँ को बाहर निकाल करके छोड़ दिया। शायर मियाँ ने फिर कभी चोरी नहीं की और करने की कोशिश भी नहीं की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।